सोचिए, अगर 1946 में भारत की आज़ादी 1 साल पहले मिल जाती तो क्या होता। अगर मैं आपसे कहूं कि 15,000 से ज़्यादा भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी थी और पूरा देश क्रांति के कगार पर था, लेकिन इतिहास की किताबों में इस घटना को लगभग मिटा दिया गया। क्यों? क्या ये बगावत सच में आज़ादी ला सकती थी या फिर इसे जानबूझकर दबा दिया गया? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जिसे कहते हैं द रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट ऑफ 1946। चिंगारी 1946 मुंबई का HMIS तलवार जहाज। यहां तैनात भारतीय नौसैनिकों के साथ हो रहा था भेदभाव, खराब खाना, नस्लवादी गालियां और अमानवीय व्यवहार। एक दिन एक नौसैनिक ने दीवार पर लिख दिया, क्विट इंडिया, और बस यहीं से भड़क उठी वो आग जो पूरे देश में फैलने वाली थी। 18 फरवरी 1946 नौसैनिकों ने खाना लेने से मना कर दिया। हड़ताल शुरू हो गई। धीरे धीरे ये सिर्फ खाने की शिकायत नहीं रही, ये बन गई आज़ादी की मांग। उन्होंने अंग्रेजी झंडा उतारकर 3 झंडे फहराए, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी। ये था एक संकेत, हम सब एक हैं और अब आज़ादी चाहिए। मुंबई से उठी ये चिंगारी कराची, कोलकाता, मद्रास तक फैल गई। 78 जहाज, 20,000 से ज्यादा सैनिक सब बगावत में शामिल हो गए। सड़कों पर जनता भी उतर आई, छात्र, मजदूर, आम लोग। पूरा भारत मानो क्रांति के मुहाने पर खड़ा था। ब्रिटिश सरकार घबरा गई। अगर ये बगावत और बढ़ती तो अंग्रेजों का राज तुरंत खत्म हो सकता था। उन्होंने सेना भेजी, टैंक, बंदूकें और गोलीबारी शुरू हो गई। मुंबई की सड़कों पर खून बहने लगा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस क्रांति को रोक दिया। देश के बड़े नेताओं ने नौसैनिकों से कहा, सरेंडर कर दो। हां, जिस क्रांति से आज़ादी मिल सकती थी उसे खुद अपने ही नेताओं ने रोक दिया। क्यों? क्या उन्हें डर था कि हालात बेकाबू हो जाएंगे या फिर कोई और सच्चाई थी? 23 फरवरी 1946 नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हजारों को सजा मिली, कई जेल में डाल दिए गए, लेकिन इस बगावत ने अंग्रेजों को एक बात साफ कर दी, अब भारत पर राज करना नामुमकिन है। और शायद यही वो चिंगारी थी जिसने 1947 की आज़ादी को तेज कर दिया। इतिहास में कई कहानियां लिखी जाती हैं और कुछ कहानियां छुपा दी जाती हैं। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट एक ऐसी ही कहानी है जिसने आज़ादी की नींव हिला दी, लेकिन खुद इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। अगर आप ऐसी अनसुनी सच्चाइयां जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली इतिहास अभी बाकी है।